गुड मॉर्निंग दोस्त, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वंदे मातरम स्टडी पॉइंट पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश, और प्रकाश के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं मिरर फार्मूला। एक चीज़ आपको बता दें, मिरर फार्मूला का सीध और A=R/2 सीध करने के लिए और इसके साथ साथ समतल दर्पण में जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वस्तु को साइज के बराबर होता है, इसके लिए सभी सीध को एक वीडियो में हम डालेंगे। तब तक हम लोग इसको पढ़ेंगे। मिरर फार्मूला क्या होता है? मिरर फार्मूला जो है सबसे पहले यह एक रिलेशन बताता है। ये क्या बताता है? एक रिलेशन बताता है किसमें बीच वस्तु की दूरी के बारे में, फोकस दूरी के बारे में और इसके साथ साथ प्रतिबिंब दूरी का एक रिलेशन बताता है। और उसी रिलेशन को हम लोग क्या कहते हैं? मिरर फार्मूला कहते हैं। देखिए, हम लोग दोनों दर्पण को लेकर चलेंगे। सबसे पहले हम लोग अवतल दर्पण को लेकर चलेंगे, उसके बाद उत्तल दर्पण को लेकर चलेंगे। इसमें जो है इमेज का फॉर्मेशन कब कैसे होगा, वस्तु दूरी कब निगेटिव होगी, कब पॉजिटिव होगी, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, अवतल दर्पण के लिए यानी अवतल दर्पण के बारे में आपको बताया गया है तो वैसा दर्पण होता है जिसका जो परावर्तक सतह जो होता है वो क्या होता है, अंदर की तरफ क्या हो, धंसा हुआ रहता है। वही ना होता है, इसका बाहर वाला या अंदर वाला क्या आपका परावर्तक सतह है। और इसके ठीक बीचों बीच में एक बिंदु अवस्थित होती है, उसी को हम लोग पोल कहते हैं। और यहाँ मान लीजिए कि आपका क्या है, सेंटर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी केंद्र, वक्रता केंद्र इसको कहते हैं। यहाँ पे क्या है, F है यानी फोकस हो। तो देखिए, अगर वस्तु यहाँ रखा हुआ हो, आपको इसके पहले हम बताएं कि जितने भी दूरियां मापी जाएंगी वो आपका कहाँ से मापा जाएगा, फोकस से ध्रुव से ही मापी जाएंगी। तो ध्रुव से जैसे ही हम लेफ्ट की तरफ जाते हैं वो दूरी क्या होगी, निगेटिव होगी ना, आपको पता है ना, निर्देशांक ज्यामिति की तरफ से। तो जो O से जो P की वस्तु दूरी जो है क्या आपका OP है, और इसको क्या से दिखाते हैं, U से दिखाते हैं। यानी O से P की जो दूरी होगी वो क्या होगी, U होगी। कहाँ तक, P तक। O से P की दूरी क्या होगी, उसको हम लोग वस्तु दूरी कहेंगे, और OP जो होगा क्या होगा, U होगा। और इसमें आप देखिए U जो है यानी अवतल दर्पण में वस्तु दूरी क्या होगी, निगेटिव है कि पॉजिटिव होगा। तो दर्पण से किधर है, लेफ्ट साइड में है, तो वस्तु दूरी क्या होती है, निगेटिव होती है। यानी अवतल दर्पण में वस्तु दूरी को हम लोग निगेटिव मानेंगे। दूसरा छूट रहा था, मान लीजिए ऐसे इमेज, और पोल से जो आपका फोकस की जो दूरी होगी उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। और इसको F से दिखाते हैं। यानी P और F ये आपका क्या होगा, फोकस दूरी होगा, यानी PF जो होगा फोकस दूरी होगा, इसको हम F से दिखाते हैं। और देखिए, ये भी फोकस दूरी भी क्या होता है, निगेटिव होता है, जैसे कि इसके पहले वाले वीडियो में आपको हम बताए थे। और P से I की दूरी ये क्या हुआ, प्रतिबिंब दूरी इसको कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब दूरी, यानी PI उसको हम कहते हैं, लिखते हैं हम लोग V से। यानी अवतल दर्पण के लिए वस्तु दूरी को हम लोग U से, फोकस दूरी को F से और प्रतिबिंब दूरी को V से। अवतल दर्पण के लिए नहीं, ये आपका उत्तल दर्पण के लिए भी मान्य है। सभी दर्पणों के लिए देखिए, सभी गोलीय दर्पण के लिए क्या है आपका होगा। तो अगर वस्तु दूरी U है, अगर इमेज का फॉर्मेशन दर्पण के पीछे होता है तो क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की जो दूरी होगी पॉजिटिव हो जाएगी। लेकिन ऐसे जो वस्तु दूरी हो पोल से मापा जाएगा तो इधर लेफ्ट साइड में वस्तु दूरी अवतल दर्पण में निगेटिव होगी, फोकस दूरी निगेटिव होगी। तो इस तरीके से हम लोग
अवतल दर्पण में हम लोग वस्तु दूरी, फोकस दूरी और प्रतिबिंब दूरी क्या होता है इसके बारे में पढ़ें। सेम इसी तरह उत्तल दर्पण में भी आपका पोल है, तो मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो जो ओपी होगा वो यू यानी वस्तु दूरी होगी, पी से जो आई की दूरी होगी, पी से जो आपके आई की दूरी होगी और प्रतिबिंब दूरी, आई मतलब इमेज, और पी से जो एफ की दूरी होगी हम लोग उसको क्या कहेंगे, फोकस दूरी कहते हैं। तो जो कहने का मतलब है कि जो आपका दर्पण सूत्र होता है वो किसी भी गोलीय दर्पण के लिए जरूरी, किसी भी गोलीय दर्पण के लिए है, और दर्पण सूत्र में वस्तु दूरी और फोकस दूरी और प्रतिबिंब दूरी के बीच एक रिलेशन बताया जाता है, और उसी रिलेशन को, उसी संबंध को हम लोग क्या कहते हैं, मिरर फार्मूला कहते हैं। और रिलेशन क्या है देखिए, इसको हम थोड़ा क्लीन कर देते हैं। वन बटा भी प्लस 1/u बराबर 1/f, यानी कहने का मतलब है यही आपका क्या है, आपका मिरर फार्मूला है। यानी 1/, में प्रतिबिंब दूरी प्लस 1/, में वस्तु दूरी बराबर 1/, में क्या होता है, फोकस दूरी। यानी 1/v प्लस 1/u प्लस 1/f, इसको हम, यही आपका क्या है, मिरर फार्मूला है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मिरर फार्मूला कहते हैं। यानी 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। इसको हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं। देखिए क्या, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f बराबर क्या होता है, 2r होता है। ए बराबर क्या होता है, 2r होता है। यानी ए बराबर r/2 होता है, सॉरी r बटा क्या होता है, 2 होता है। मेरा यह मेन बटा है, यानी कहने का मतलब है कि जो आपका ग्रीन वाला है वो आपका मेन बटा है, और a बराबर r/2 होता है। कैसे अभी बताया नहीं है, लेकिन समझिए सबको प्रूफ कर दिया जाएगा एक अलग वीडियो में। तो 1/v प्लस 1/u बराबर 2 चल जाएगा ऊपर, और r आ जाएगा आपका नीचे। तो कहने का मतलब है कि ये भी आपका सत्य है। यानी 1/v प्लस 1/u प्लस 1/f को हम लोग 1/v प्लस 1/u प्लस 1/r प्लस बराबर 2/r भी लिख सकते हैं। यानी इसमें किसी दो का वैल्यू दिया रहेगा, u का वैल्यू दिया रहे, v का वैल्यू दिया रहे, तो उचित चिन्हों का प्रयोग करते हुए हम लोग f का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। मुख्य जो इसमें जो आपका बात यह है कि इसमें जो भी आपका वस्तु दूरी कब निगेटिव होगी, किसका फोकस दूरी निगेटिव होता है, किसका फोकस दूरी पॉजिटिव होता है, इसमें मेन इसी चीज़ को क्या करना है, समझना है, तभी आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके बाद जो चैप्टर के अंतर्गत जो हम लोग पढ़ेंगे वो आवर्धन पढ़ेंगे, उसके बाद प्रूफ वाला पढ़ेंगे। 3 चीज़ को प्रूफ किया जाएगा, f बराबर r/2 और मिरर फार्मूला को, और इसके साथ साथ समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब, वस्तु के साइज के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। उसके बाद न्यूमेरिकल्स कराया जाएगा, और भी उसके बाद ऑप्शनल क्वेश्चन भी आएंगे। तो इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए हम आशा करते हैं कि मेरी जो पढ़ाई, मेरे द्वारा जो पढ़ाई की जा रही है वो आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा होगा। अगर मेरी पढ़ाई आपको अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे जो भी हम वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और एक बात और, हाँ, अपना बेल आइकन भी दबाना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू, बी सेफ एंड सेफ।